आप लोगों की लेने की कोशिश करता हूँ। ये क्या मुस्लिम बादशाहों को आक्रमणकारी के रूप में पेश क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा है वो आक्रमणकारी को आक्रमणकारी अगर न कहेंगे तो क्या कहें। देखिए, वो विदेशी भी थे और आक्रमणकारी भी थे। दोनों बातें वैसे ही सच हैं जैसे सूरज और चांद सच है। वो इस देश में इस्लाम फैलाने भी नहीं आए थे। उनका एक ही मकसद था, इस देश के ऊपर हुकूमत करना, इस पे आधिपत्य करना, हुकूमत करना। वो बाहर से आई जातियाँ थी, उन्होंने इस देश को अपने हिसाब से चलाया। और यहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे, मूल निवासी थे, जो बहुजन पसमानदा थे, वो इस कदर अपने सत्ता वर्चस्व के लिए डेडिकेटेड थे कि उन्होंने इस्लाम की भी परवाह नहीं की। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये हमारा सहधर्मी है, और उस अपने सहधर्मियों पे यानी पसमानदा पे सबसे ज़्यादा जुल्म किया है। तो वो आक्रमणकारी भी थे और विदेशी भी थे। ये चांद सूरज की तरह ये भी बात सच है। मुझे अभी हाँ, मैं एक सेकंड जी, क्या आप यह एक सवाल और है कि क्या आप यह सब बात कहकर इस्लामोफोबिया नहीं बढ़ा रहे? इसमें मैंने अभी मोहम्मद बिन तुगलक का एग्जांपल दिया कि उससे बेहतरीन इस्लाम की इशाअत करने वाला, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ से देखें तो उतना बड़ा कोई बादशाह ऐसा नहीं गुजरा जो जिसके हाथ पे कई लोग मुसलमान हुए, जिसने उन मुसलमानों को भागीदारी थी जो जिनको इस्लामिक फ़िक्र में बदअसल कहा गया था। तो ये तो सामाजिक न्याय की बात उसने किया, ये तो उसने इस्लामिक मसावत को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अगर उस बात को हम कहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस्लामोफोबिया वाली बात सही है। ये इस तरह के एक कि इस्लामोफोबिया जो गलत है उसको गलत कहना पड़ता है। अशराफ बादशाहों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, पसमानदा के ऊपर अत्याचार किया है। अगर ये कहने से इस्लामोफोबिया होता है तो मैं नहीं समझता था कि इस्लामोफोबिया को सही से डिफ़ाइन किया गया है। जुल्म ज़्यादती जिस पे भी हो रही है उसको अपनी जुल्म ज़्यादती की बात को कहना चाहिए। और ये डेमोक्रेसी, आपके चैनल का नाम भी डेमोक्रेसी है। अब इस वक्त सबसे अच्छा माहौल है कि आप डेमोक्रेसी में अपनी बात कह सकते हैं। तो इस्लामोफोबिया वाली बात में कोई सच्चाई नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ। एक सवाल किया जाएगा कि क्या आप यह बात कहकर इस्लामोफोबिया नहीं बढ़ा रहे हैं? तो इसका जवाब हो गया। दूसरा सवाल है कि औरंगजेब के बहाने सारे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, ऐसे में उसका उजला पक्ष लाना गलत कैसे है? देखिए, हम जब पसमानदा लोकेशन से बात करते थे, औरंगजेब एकदम स्याह था, काला था, बदकार था, बदकिरदार था। वो हमारा जालिम था, और हम जालिम, वो अच्छा होगा जिसके लिए होगा अच्छा होगा। कुरान शरीफ लिखता था और कपड़े से ताज नहीं पहनता था, होगा। उसने हमारे ऊपर जुल्म किया है, और जुल्म कैसा? उसने न सिर्फ हमारे ऊपर, इस्लाम के ऊपर जुल्म किया, अल्लाह के रसूल पे उसने जुल्म किया। जालिम कहे जाएंगे ऐसे लोगों को। आपको अगर गुणगान करना है तो मोहम्मद बिन तुगलक का कर सकते हैं, वो भी अशराफ बादशाह में से था। इसने जो फतवा आलमगीरी को इस्लाम बना के आज भी समझा जाता है, उसके अंदर जो फतवा है, जो कुफू है, ऊंच नीच है, जात पात है, जबकि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में देखेंगे, कुरान में देखेंगे तो कोई इसकी हैसियत नहीं है। लेकिन इन्होंने इस्लाम पे जुल्म किया। रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल्लिल आलमीन कहते कि जितनी भी दुनिया में जितनी तरह की दुनिया है सबके लिए वो रहमत बनाया कि वैसी ज़ाते गरामी पे इन लोगों ने जुल्म किया। उनके नाम से कास्टिज्म को मंसूब कर दिया कि कुफू है तो ऊंच नीच है, सैयद बड़ा होता है, ले जाके कि भाई ये मोहम्मद के घराने वाले हैं तो ये आला है। तो एक पूरा सा ये जो मिथ जड़ा गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी दुनिया में है, उसके बारे में आप गलत बात कह रहे हैं तो वो अपने से उसको जो है विरोध कर सकता है, कह सकता है। लेकिन जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में कोई गलत बात कहते हैं तो मैं समझता आप उस इंसान पे जुल्म करते हैं, झूठ कहते हैं। तो वैसे अशराफ उलमा ने, अशराफ इतिहासकारों ने अल्लाह के रसूल के ऊपर जुल्म किया। ये जालिम है, कोई इनका सफ़ेद पक्ष नहीं, स्याह ही स्याह है जी। मैं समझता हूँ कि आपके सवाल का जवाब हो गया, या औरंगजेब के बहाने वाला हो गया जी। क्या सारे मुसलमान बादशाह पसमानदा विरोधी थे? ऑलमोस्ट, मैक्सिमम। एक का उदाहरण मैंने दिया, मोहम्मद बिन तुगलक, इससे पाक है। जो बात सच है, पसमानदा आंदोलन कभी झूठ नहीं बोलता है, और पसमानदा एक्टिविस्ट कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हमने देखिए, उसने सामाजिक न्याय भी काम किया था, न सिर्फ अपने सहधर्मी पसमानदा को बल्कि विधर्मी बहुजन को भी उसने शासन प्रशासन में भागीदारी दी थी। बड़ा नाम कृष्णा बजरान इंद्री का हमने नाम लिया, साई राजा का नाम लिया, धारा, रतन,
रतन जो है सहवान के गवर्नर थे। तो ऐसा नहीं है, बाकी सब ऑलमोस्ट चाहे जितने भी नाम हैं, बलबन से लेके अल्तमश से लेके औरंगज़ेब से लेके जितने इनको हीरो हैं अशराफ के, अकबर बादशाह जो है, जो आजकल कम्युनिस्ट हैं अशराफ में, बहुत डफली बातें बजाते हैं, गाते हैं अकबर का, जो है जो इनके लिबरल हैं, जो इनके कट्टरपंथी औरंगजेब को वली बना के घूमता है, उस कट्टरपंथी को मोहम्मद बिन तुगलक नहीं दिखाई देता है। बहरहाल तो ऑलमोस्ट सारे पसमानदा विरोधी थे। अगर आप मुस्लिम बादशाहों को आक्रमणकारी के रूप में पेश क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब दे चुका हूं मैं। महितोष मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। महितोष मिश्रा मुझे बराबर सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर भारतीय जनमानस जो है अदर देन अशराफ को छोड़ के जो विदेशी आक्रमणकारी है उसको छोड़ दे तो जो पसमानदा हैं और भारतीय जनमानस है, जो पूरा हिंदू समाज है, भारतीय जन समाज है, अगर पसमानदा की बात को लेकर आगे बढ़ता है तो सामाजिक न्याय यहाँ भी स्थापित हो सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 350 मेंबर हैं, जिसमें सिर्फ विदेशी आक्रमणकारी मुसलमान हैं, अशराफ मुसलमान हैं, उसमें पसमानदा को भी जगह मिल सकती है। महितोष मिश्रा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। अभी आजकल इंडो इस्लामिक बना है, उसमें भी किसी को पसमानदा को जगह नहीं दी गई है। तो मैं महितोष मिश्रा जी पत्रकार हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि इस बात को वो बहुत दूर तक ले जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद महितोष मिश्रा जी। क्या सच नहीं है कि इन मुसलमान बादशाहों ने भारत को अपना देश बना लिया था? देखिए, एक होता है दूसरे घर पे कब्जा कर लेना, एक होता है उसको समाहित कर लेना। तो घर बनाना, भाई जाके लोग सऊदी में भी रहते हैं, 5 साल 10 साल घर बना के ही रहते हैं, लेकिन एक घर बनाने ना और अपना समझ लेना, ठीक है ना। अगर ये बादशाहों ने अपना समझा होता तो कम से कम उनकी जो नस्लें हैं अशराफ की पाकिस्तान न बनवाते। आप बात समझ रहे हैं हमारी? अपना देश बना लेना, कह देना मुँह से है डेमोक्रेसी, उसमें आपको क्या दिक्कत है कि आपको पाकिस्तान चाहिए, कश्मीर चाहिए और न जाने क्या क्या चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण चल ही रहा है, अशराफ तुष्टीकरण जो असल में है मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर अशराफ तुष्टीकरण। अभी भी देखिए भाजपा ने एक सैयद साहब को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। तो एक तो बंटवारा करके इन लोगों ने 2 जगह प्रत्यक्ष शासक है और आज भी भारत के अंदर भी शासन में अपनी आबादी के हिसाब से दुगने तिगुने में भागीदार है अशराफ। तो ये जो एक बात कही जा रही कि उन्होंने देश को अपना लिया, भारत के अंग्रेजों की तरह आके गए नहीं, तो ये आए गए भी अपना ले लिया हिस्सा। अब इस देश में आप क्या कर रहे हैं जी? आप पर यह आरोप लगेगा कि आपकी भाषा और भाजपा प्रवक्ता की भाषा एक सी है, इस मामले में इस पर टिप्पणी करें। जी देखिए, पसमानदा आंदोलन पे ये इल्ज़ाम है, मेरे ऊपर भी ये इल्ज़ाम है कि मैं आरएसएस का आदमी हूँ, आरएसएस पैसा वैसा देती है। बहरहाल अब ये लोग कहाँ से खबर ले आते हैं, इनके भेदिए कहाँ तक हैं। लेकिन देखिए, अगर आप सच बोलते हैं, मैं सीरियसली इसका जवाब दे दूँ, ये भाजपा प्रवक्ता की भाषा एक सी है। देखिए, अगर आप सच बोलते हैं तो सच सच होता है, वो सच किसी के साथ जुड़ जाए, कोई दूसरा भी सच बोलने वाला हो सकता है। आप ही तो ठेका है नहीं ले रखा कि आपने सच बोलेंगे, ये सच है। अशराफ ने जुल्म किया है पसमानदा के ऊपर, अशराफ बादशाहों ने जुल्म किया है। अगर भाजपा भी ये बात कहती है तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? मैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं समझता। अगर सच की कोई तायीद करता है, भाजपा की आइडियोलॉजी क्या है, आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है, पसमानदा की आइडियोलॉजी क्या है, इस पर एक बहस हो सकती है, एक अलग से बात हो सकती है। लेकिन अगर कोई हमारे विमर्श के साथ आता है तो अच्छी बात, हमारी बात। अगर ये हमको अपना भाई समझते तो क्यों हमारी बात भाजपा से मैच करती? हम कभी कही नहीं रहे होते कि अशराफ ने जुल्म किया होता, मोहम्मद बिन तुगलक का जो सामाजिक न्याय इन्होंने आगे कर रखा होता। तो लेकिन ये जालिम है। अगर भाजपा भी ये कहती है कि अशराफ जालिम है, अशराफ मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, तो बिल्कुल सही कह रही है भाजपा, हम भी यही बात कहते हैं, मैं बिल्कुल तुष्टीकरण हो रहा है। यानी गांधी जी ऐसे महान व्यक्ति को इन लोगों ने, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, राष्ट्रपिता है हमारे, उनको भी एक अशराफ हमेशा सबको एक धोखे में रखे रहता है। इतना धोखे में रखा कि पाकिस्तान भी ले लिया आज भी। और मैं समझता हूँ कि एक बात कह देता हूँ, आपको लगेगा ये भाजपा के विरोध की बात है, शायद अच्छा लगे आपको। भाजपा भी जो मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोध की राजनीति करके जो सत्ता में आई है, वो भी अशराफ तुष्टीकरण वैसे ही कर रही है जैसे कांग्रेस कर रही थी।
अभी भी देखिए इंडो इस्लामिक इन लोगों ने ट्रस्ट बनाया है, उसमें भी कोई पसमानदा नहीं। ऐसा नहीं कि राजनीतिक पार्टियाँ, ख़ासतौर से भाजपा एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, पूरा एक आरएसएस का उसको बैकअप है, जो समाज में चलती फिरती देखती, वो जानती है कि इस देश की समस्याएं क्या है, पसमानदा विमर्श क्या है। ऐसा नहीं है, वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे अशराफ का तुष्टीकरण कर रही है। तो ये विडंबना है इस देश की कि जो भी शासन सत्ता में आता है, अशराफ उनको पता नहीं किस तरह से समझा ले जाता है, या एक रौब भी होता है, शासक वर्ग का एक रौब भी होता है। मुझे लगता है कि पसमानदा के साथ साथ हिंदू भी अशराफ के रौब में रहते हैं। वो देखते हैं गोरा चिट्टा शेरवानी बढ़िया सी टोपी लगे होगे, देखते हैं तो असर में आ जाए, भाईजान सलाम अलैकुम, भाईजान सलाम अलैकुम। पसमानदा भी हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। पसमानदा तो है ही गुलाम, तो अपने आका को देखता है। तो वो कल एक बहस में मैंने एक बात कही थी कि अगर सेम बात कोई पसमानदा कहता है तो जो पसमानदा के पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि अरे ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन अगर वही बात कोई अशराफ कह दे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान ने क्या बात कह दी, क्या बात कह दी, उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। तो ये जो आपका सवाल था कि आपकी भाषा भाजपा प्रवक्ता की भाषा एक सी है, मैं समझता हूँ कि मैं इस पर अपनी बात कह चुका। बीजेपी के लोग सैयद शेख को ज़्यादा पसंद करते हैं, पसमानदा को नहीं। ये वकार अहमद ऑल इंडिया पसमानदा महाज के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनकी बात की तायीद करता हूँ। ऐसा देखने में आ रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे अशराफ का ही भाजपा भी वैसे ही तुष्टीकरण कर रही है, और वो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से भी आगे निकल जाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। जबकि पसमानदा इस देश का असल भागीदार, असल जन्मजात इस देश का है, इसीलिए वो देशभक्त भी ज़्यादा होता है। सॉरी, और तमाम कुर्बानियाँ हैं। वीर अब्दुल हमीद, ये राष्ट्रपति हमारे कलाम साहब, ये जो है रसूल गलवान, जिनके नाम पे गलवान वैली पड़ी है, एक पूरी लंबी लाइन है पसमानदा की देश के ऊपर अपने को कुर्बान करने की, निछावर करने की। लेकिन आप देखेंगे वीर अब्दुल हमीद के नाम पे स्कूल, कॉलेज, सड़क बहुत कम मिलेगा आपको। सर सैयद जो भारत का विरोधी था, जो भारत का विलेन है, खलनायक है, सर सैयद, अल्लामा इकबाल, इनके नाम पे स्कूल, कॉलेज, सड़क, आँचा पाचा सब मिलेगा। ये कांग्रेस कह लीजिए, भाजपा कह लीजिए, खुलेआम आपको 500 सर सैयद के नाम पे स्कूल मिलेंगे। जो पाकिस्तान का हीरो है, हमारा खलनायक है, लेकिन अशराफ ने एक ऐसा क्रिएट कर रखा है कि वो वहाँ भी हीरो है। अशरफ अली थानवी पाकिस्तान में भी हीरो हैं, यहाँ भी हीरो हैं। शब्बीर अहमद उस्मानी वहाँ भी हीरो हैं, यहाँ भी हीरो हैं। तो पसमानदा आंदोलन इन बुतों को, इन मिथकों को तोड़ रहा है, और अगर ईश्वर महान ने चाहा तो बहुत जल्दी हम इसको तोड़ ले जाएंगे। सर सैयद इस देश का गद्दार था, गद्दार है, गद्दार रहेगा। पसमानदा आंदोलन इस बात को साबित करके रख देगा। हम ये भी साबित कर देगा अल्लामा इकबाल को। और भी जो लाइन लगी हुई है बुतों की, वली साहब का भी हमने चरित्र चित्रण कर ही दिया, औरंगजेब बहुत बड़े वली थे। तो वकार अहमद साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पसमानदा आंदोलन के, मैं उनकी बात की तायीद करता हूँ कि भाजपा को भी शेख सैयद ही ज़्यादा पसंद है, पसमानदा नहीं। बार बार सवाल किया जाता है कि आप लोग सारे अशराफ के विरोधी क्यों हैं। अशराफ में भी कई लोग हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं, आप लोग फूट डालने का काम करते हैं। देखिए, एक भोजपुरी में कहावत है कि अबरा मारे रोहू न दे। पता नहीं कितने लोग यहाँ भोजपुरी समझने वाले हैं, चूँकि मैं भोजपुरी बैकग्राउंड से हूँ। कि देखिए, उसका मैं हिंदी में अनुवाद कर दूँ कि जो ताकतवर होता है वो मारता भी है और रोने भी नहीं देता है। तो इस तरह के सवाल और इस तरह का जो नैरेटिव लेके आते हैं कि अशराफ में सारे अच्छे, सारे लोग बुरे नहीं होते हैं, तो ये उसी नैरेटिव का हिस्सा है कि मारता भी और रोने भी नहीं देता है। हम जब रो रहे हैं, अपना दर्द गम कह रहे हैं, तो ये इस तरह के नैरेटिव लेके आते हैं ताकि हम रोए भी नहीं। देखिए, मेरा एक आर्टिकल है कि पीड़ित की भाषा असभ्य और कड़वी क्यों होती है। मैंने उस बात में मोहम्मद अली क्ले का, एक जो क्रिश्चियन से मुसलमान हो गया था, वो गोरे काले की लड़ाई में एक बड़ा नाम है, उसने इस जवाब में कहा था कि अगर मैं घर में हूँ और पहाड़ी की तरफ से सांप आ रहे हैं, 1000 सांप, उसने गोरों को कहा, सपोज दैट 1000 सांप आ रहे हैं, उसमें से 100 सांप अच्छे भी हैं और मैं मानता हूँ कि वो मेरा नुकसान नहीं करेंगे, मुझे नहीं काटेंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ये भी इंतज़ार करना चाहिए कि वो 100 सांप मिल के बाकी 1000? हम अशराफ के एट्रोसिटी से, अत्याचार से ख़ुद को बचा लें, अपना दरवाज़ा बंद कर लें। और अशराफ अगर अच्छा है
एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ दिया है, तो मैं चैलेंज देता हूँ, भारतवर्ष में जितने अशराफ हैं, अगर उनको लगता है कि वो सच्चे हैं, वो जुल्म जाति के ख़िलाफ़ हैं, तो जाए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, जाए जमीयतुल उलमा हिंद में, जाए तबलीगी जमात में, जितने भी अशराफ ने इंस्टीट्यूशन बना रखा है, जाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा एक बात, भारत भूमि पे चलता फिरता पाकिस्तान है, वो हमारी छाती पे चलता फिरता पाकिस्तान है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जाए वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जाए वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ अशराफ जाएँ और कहें कि तुम लोग पसमानदा के साथ क्यों जुल्म करते हो, ये तो हमारे कलमा पढ़ने वाले भाई हैं, वो साबित करें, वहाँ हक अधिकार दिलाएं और साबित करें अपनी जो है उनकी क्रेडिट को जो है साबित करें। अशराफ बादशाहों से लेके, उलमा से लेके, इतिहासकारों से लेके और इस देश के अशराफ नेताओं से लेके, फ्रीडम फाइटर के टाइम से लेके, हाशिम बिहारी को मौलाना आज़ाद की ब्रांडिंग इसीलिए की गई भारत पार्टीशन के विरोध में, ताकि जो असल हीरो हाशिम बिहारी थे उनका नाम दब जाए। ये लाल किला के प्राचीर पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे, सॉरी, लाल किला के प्राचीर पे खड़े होकर, ये ताजमहल छोड़ के कहाँ जा रहे हो, ये लाल किला छोड़ के कहाँ जा रहे थे। ताजमहल लाल किला हमने बनवाया था क्या, पसमानदा का है क्या ये ताजमहल लाल किला? ये तो अशराफ बात होती, अशराफ को पुकार रहे थे। और जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इसको प्रस्ताव पारित किया जा रहा तो कोई विरोध उन्होंने नहीं किया, लेकिन आज वो मशहूर हैं। मौलाना आज़ाद का सबसे बड़ा, मैंने एक आर्टिकल लिखा है मौलाना आज़ाद का अशराफ शरीत, आप उसमें पढ़िएगा। मौलाना आज़ाद का सबसे बड़ा भारतीय राजनीति में यही कंट्रीब्यूशन है कि जितने मुस्लिम लीगी अशराफ इस देश में बच गए थे, सबको गांधी टोपी पहना के कांग्रेस में घुसा के उनके सत्ता वर्चस्व के भागीदार को मेंटेन रखा जी। तो अशराफ वहाँ जाके अपनी क्रेडिट पहले सही करें, जो सदियों से इनका जो क्रेडिट खराब है, हम कोई भरोसा करने वाले नहीं जा रहे हैं। आप अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई साबित करके हमारे पास आइए, अपना दामन साफ करके आइए, फिर हम मान लेंगे। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारे आबादी के हिसाब से दिलाइए भागीदारी, आप जमीयतुल उलमा हिंद में दिलाइए, आप जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में दिलाइए, आप ये लखनऊ में एक तो इस्लामिक सेंटर बना है फरंगी महली का, उसमें आप भागीदारी दिलाइए, जाइए वहाँ बात कीजिए, अपने अशराफ के बात बैठ के कहिए कि इन पे जुल्म व ज़्यादती हुआ है, तब हम आपकी बात सुनने पे विचार करेंगे। उस्मा खान कहती हैं कि अलीगढ़ को पाकिस्तान कहना फूट डालने, हाँ उसमें अलीगढ़ को पाकिस्तान कहना बिल्कुल गलत नहीं है। देखिए अलीगढ़ का जो पूरा सिस्टम है, वहाँ भारत सरकार के कानून लागू नहीं होते, आरक्षण वहाँ नहीं दिया जाता है। अगर आरक्षण दिया जाएगा तो जो पसमानदा हैं, जिनकी संख्या कुल मुस्लिम आबादी की 90% है, उसमें वो उनको मिल सकता है। अलीगढ़ पे आप कभी अलग से, समय चूँकि ज़्यादा हो रहा है, अलग से आप हमें डिबेट करा लीजिएगा। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो देसी पसमानदा है अलीगढ़ में होता है। अलीगढ़ का जो एक कोड बना हुआ है, उसमें 99% अशराफ होते हैं। अलीगढ़ में भारत सरकार की आरक्षण की नीति नहीं चलती है। मैं जो बात कहता हूँ सोच समझ के कहता हूँ। इस देश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस देश में एक पाकिस्तान है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। और उसका पूरा सिस्टम, उसके अंदर जो पसमानदा पढ़ रहे हैं वो भी गुलाम टाइम के, उनको भी गुलाम बना के रखा है, वो भी नारा अशराफ के चक्कर में लगाता है। और अलीगढ़ से जो भी लोग निकलते हैं वो अशराफ के हित के, उनके वर्चस्व को ही कहीं ना कहीं मेंटेन करते हैं जी। इस पे आपसे हमारी दो राय हो सकती है, लेकिन मैं अपनी राय पे बजीद हूँ, कायम हूँ, और मेरे पास दलाइल हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मैंने क्यों पाकिस्तान कहा। महितोष मिश्रा जी लिख रहे हैं कि भारतीय मूल के देशी मुसलमानों में आज भी भारत का ही खून बहता है। ज़रूरत है उन्हें अपने इतिहास को समझकर अपने जड़ों से जुड़ने की। विदेशी मूल के आक्रमणकारियों के वंशजों के षड्यंत्र और राजनीति को जिस दिन एक सेकेंड, ये लिखते हैं कि विदेशी मूल के आक्रमणकारियों के वंशजों के षड्यंत्र और राजनीति को जिस दिन भारतीय मूल वाला मुसलमान समझ लेगा, उस दिन से वह अपने अधिकारों के प्रति अपने समुदाय में मुखरता से आवाज़ उठाएगा और तब अपने वास्तविक दुश्मनों को पहचान कर स्वयं राष्ट्र के हित में योगदान करेगा। बहुत मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ महितोष मिश्रा जी, और पसमानदा आंदोलन यही काम कर रहा है। हम आपसे आशीर्वाद भी चाहेंगे और चाहेंगे आप हमारी आवाज़ को ले भी जाएं। अगला सवाल मैं लेता हूं कि अलीगढ़ कभी रहा होगा अलीगढ़ समर्थन, आज वो खालिस हिंदुस्तानी इंस्टीट्यूशन है। देखिए कागज़ पे तो वो हिंदुस्तानी इंस्टीट्यूशन है ही है, और लिखा भी जाता है वो हमारे भारत की जो टेरिटरी है उसके अंदर भी आता है,
लेकिन मैं उसका नेचर की बात कर रहा हूँ, उसके स्वभाव की बात कर रहा हूँ कि उसके स्वभाव देखेंगे, उसका चरित्र देखेंगे, पूरा का पूरा वह अशराफ चरित्र है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। ये मैं कहना चाह रहा था जी। और अगर किसी का कोई सवाल है तो, क्योंकि मुख्य बात से सवाल ही ज़्यादा हो गया, अच्छी बात है, लोग अब सवाल पूछने लगे हैं, सवाल पूछना भी चाहिए। और पसमानदा आंदोलन दृढ़ प्रतिज्ञ है कि जिस तरह के सवाल हों हम उस तरह के सवाल से हम भागने वाले नहीं हैं। और अशराफ मुस्लिम बादशाह जो थे, न सिर्फ इस भारत भूमि को बल्कि उन्होंने अपने सहधर्मी पसमानदा के साथ जुल्म ज़्यादती किया, अत्याचार किया। और अत्याचार इस तरह किया कि इतने लंबे शासन करने के बाद भी आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि पसमानदा की हालत इस देश के हिंदू दलितों से भी बदतर है। ये सारांश के तौर पे मैंने एक 4 लाइन कह दिया। और अशराफ ने इस बात को भी लेके उड़ा दिए कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहता है कि सारे मुसलमानों की हालत जो है हिंदू दलितों से ख़राब है। सच्चर कमेटी के चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, एकदम साफ लिखा हुआ है। ये भी झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं, किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश करने में बहुत माहिर होते हैं जी। मैं समझता हूँ कि सवाल हो गए हैं, और अगर और किसी का सवाल है तो पूछ सकता है। अच्छे सवाल आए, आपने अच्छा सवाल किया। मेरी बात जो है उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने सुना उस बात को दूर तक पहुँचाएं। एक दर्द है हमारा, हम अपने दर्द को रोते हैं। हम इस देश के वासी होके भी इस देश के संसाधन से बहुत दूर हैं। इस देश के जो मुख्य धारा की राजनीति है उससे हम बहुत दूर हैं। इस देश के मुख्य धारा का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे हम बहुत दूर हैं। इस देश के मुख्य धारा का जो सामाजिक विन्यास है उससे हमें बहुत दूर रखा गया है। हम सिर्फ अशराफ के सत्ता वर्चस्व के लिए, नारे तकबीर लगाने के लिए हमें अशराफ ने गुलाम बना के रखा है। और भी तमाम सी बातें इस चीज़ को दूर तक ले जाएं। और डेमोक्रेसी ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं डेमोक्रेसी का एक बार फिर से बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वो लगातार हम जैसे पीड़ित समाज के लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं। इसके साथ आप मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के सुना। जो 10-15 मिनट की बात नहीं सुनने का समय किसी के पास है, आपने एक दबे कुचले समाज की बात सुनने के लिए इतना समय निकाला। ज़रूर ईश्वर आपको इसका अच्छा बदला देगा। जय पसमानदा।